महाबोधि मंदिर के प्रांगण के ऊपर जो झगड़े हुए 200 साल पहले उस तालाब में छठ पूजा हुआ करता था, लेकिन आज उस जगह पे छठ पूजा नहीं होता है। पैर का निशान वहां पे है, उसको विष्णु का पैर का निशान मानते थे। 2010 में नीतीश कुमार उस तालाब को देखने के लिए गए थे। बगल में जो एक टूटा हुआ सा मंदिर है, ये मंदिर, वहां जो पिंड दान करते थे वो भी इस मंदिर में आते थे। तो लड़ाई झगड़ा हुआ है बुद्ध के बीच में, बौद्ध धर्म के लोगों के बीच में और हिंदुओं के बीच में, इस बात को लेकर के इस तालाब को आज भी वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में गिन दिया गया। हिंदू धर्म के लोगों की मान्यता को ठेस पहुंचे। छठ के नाम पे भी एक दो मंदिर तो हमने ढूंढ ही लिया है, या एक दो जगह हमने ढूंढ लिया जिसके नाम पर ये लोग लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। अलग अलग त्योहारों के नाम पे आपने दंगे जरूर सुने होंगे दो समुदायों के बीच में, लेकिन छठ महापर्व के नाम पे अभी तक आपने नहीं सुना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके नाम पे नहीं हुआ है। इसके नाम पे, छठ महापर्व के नाम पे लड़ाई नहीं हुए, झगड़े नहीं हुए, मंदिर नहीं तोड़े गए हैं, सब कुछ हुआ है और इसी बिहार में हुआ है, इसी मगध में हुआ है। आज हम आपको ऐसे ही एक कहानी सुनाएंगे जो लगभग 250 साल पुरानी है, कम से कम 200 साल पुरानी तो जरूर है। 1818 से लेकर के आज 2024 तक 200 साल के आसपास की कहानी सुनाएंगे, जिसमें एक मंदिर जो सूर्य मंदिर हुआ करता था वो आज नहीं है, और उस जगह पे छठ पूजा, एक तालाब हुआ करता था, आज भी वो तालाब है, लेकिन 200 साल पहले उस तालाब में छठ पूजा हुआ करता था, लेकिन आज उस जगह पे छठ पूजा नहीं होता है। इस पूरी कहानी को बताएंगे, लेकिन इस पूरी कहानी को जानने से पहले ये समझ लीजिए कि ये कहानी आ कहां से रहा है, क्या है हमारा सोर्स, किस आधार पे हम ये कर रहे हैं। 1818 में बिहार से लेकर के हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में 6-7 साल तक फ्रांसिस बुकानन करके एक ट्रैवलर थे। वो पूरे हिंदुस्तान घूमे थे और बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे कहते हैं कि हिंदुस्तान का उतना बढ़िया रिपोर्ट उस दौर में पहली रिपोर्ट थी, और आज भी कहते हैं वो रिपोर्ट बहुत क्लोजली पढ़ा जाता है। तो एक तो वो है, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि निखिल जोशी नाम के एक रिसर्चर हैं जो कि उन्होंने मास्टर किया यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क इंग्लैंड से, और उसके बाद फिर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से उन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण की है। और उनके पीएचडी के थीसिस में का सब्जेक्ट ही है कि किस तरह से महाबोधि मंदिर के पास या महाबोधि मंदिर के प्रांगण के ऊपर जो झगड़े हुए हैं अलग अलग समुदायों के बीच में, उसके ऑनरशिप को लेकर के, उसके ऊपर उनका पूरा थीसिस है। और उसी थीसिस में इस बात का जिक्र है, आप देख रहे होंगे उस थीसिस का टाइटल, जिसका टाइटल है द कंट्रोल ऑफ सीक्रेट प्लेस कॉन्फ्लिक्ट ओवर महाबोधि टेम्पल एट बोध गया इन नॉर्दर्न इंडिया फ्रॉम 1874 टू 2012। लंबी चौड़ी कहानी है, उसमें से हम एक कहानी आपको आज सुनाएंगे। तो यहाँ पे भी इसका जिक्र है। और एक फिर कनिंघम की रिपोर्ट, जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, जिन्होंने पुरातत्व विभाग का हिंदुस्तान के अंदर गठन किया, सब कुछ किया था, उनकी रिपोर्ट आप इन तीनों के आधार पे। तो कहानी ये है कि महाबोधि मंदिर अगर आप गए होंगे तो महाबोधि मंदिर के पास आज आपको एक मंदिर नहीं दिखता होगा, लेकिन हमारे पास दो तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपको भी दिख जाएगी। कोई भी तस्वीर जो 100 साल पुरानी होगी महाबोधि टेम्पल में, उसके महाबोधि टेम्पल के बगल में एक टूटा हुआ सा मंदिर सा आपको दिखेगा, वो आज आपको नहीं दिखेगा। और बहुत सारे हैं, दो तस्वीर मैंने निकाल के आपके लिए लाया है, ये आपको स्क्रीन पे भी होगा। ये मंदिर आज अब नहीं है। 1974-75 में जब महाबोधि मंदिर का रिनोवेशन हो रहा था, उसका पुनर्जागरण हो रहा था, तब इस मंदिर को, क्योंकि ये खंडर बना हुआ था, इसको तोड़ दिया गया था। और इसको तोड़ा गया था, कहते हैं कि ये सूर्य मंदिर है, और इसके पीछे कहानी है। और वो कहानी प्रूफ कैसे होता है कि 1811-12 में जब फ्रांसिस बुकानन इस क्षेत्र में आए थे, तो उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा था इस मंदिर के बारे में। याद रखिएगा कि महाबोधि मंदिर जो था 1811 में, उसमें कोई जानता नहीं था कि ये महाबोधि मंदिर है, ये बुद्ध भगवान का वही जगह है जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। लेकिन वो जगह वहाँ पे था, मंदिर भी वहाँ पे था, लेकिन किसी को पता नहीं था। तो फ्रांसिस बुकानन ने लिखा है कि वहाँ पे मंदिर के पास लोग, एक तालाब था, ये भी लिखा है, और उस जगह पे आपने तालाब भी देखा होगा, जिसको आज के डेट में मुचलिंडा मंदिर कहा जाता है। मुचलिंडा का मतलब होता है सांप, यानी सांपों के देवता का मंदिर। तो वो, जिसमें बहुत सारी मछलियां उस तालाब में पड़ा हुआ है।
आप जाएंगे तो वहाँ देख सकते हैं। उस टेम्पल के बगल में, यानी जो बड़ा मंदिर था उसके बगल में एक सरोवर यानी कि पॉन्ड हुआ करता था जिसमें लोग छठ पूजा करते थे। उनके रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, उसमें छठ पूजा करते थे यानी कि उस तालाब में। और लोग मानते थे कि जो भगवान बुद्ध का जो पैर का निशान वहाँ पे है उसको विष्णु का पैर का निशान मानते थे। और बगल में जो मंदिर है उस मंदिर को और दोनों मंदिर को ये लोग मानते थे कि ये भगवान विष्णु के मंदिर है, यानी कि सूर्य देवता के मंदिर है। ये उस समय 1811 में ये बुकानन के, क्योंकि उस समय तक वहां पे बौद्ध मंदिर था, वो मंदिर बौद्ध था या बुद्ध भगवान ने वहां पे ज्ञान की प्राप्ति की थी, ऐसा कुछ भी किसी को पता ही नहीं था। ये कनिंघम जब 1878 में इस मंदिर की खोज करते हैं, कनिंघम पता करते हैं कि कौन सी वो जगह है महाबोधि, क्योंकि अलग अलग लिटरेचर में लिखा हुआ है। फाहियान जब आए थे तो इस मंदिर के बारे में लिखे थे जो बुद्ध का मंदिर था, लेकिन वो मिल नहीं रहा था वो मंदिर कहाँ है। तो अलेक्जेंडर ने 1878 में इस मंदिर को खोजा था, यानी कि बुकानन के यात्रा के लगभग मान के चलिए कि 68 ईयर्स के बाद, 67 ईयर के बाद उनको वो मंदिर मिला था। तो जब बुकानन जब यात्रा किए, उनके अनुसार वहाँ पे छठ होता था, उस मंदिर उस पौंड में वो होता था, छठ लोग मनाते थे और वो उस मंदिर को सूर्य मंदिर मानते थे। उस पथ को, जिसको आज आप बुद्ध भगवान का पथ कहते हैं, पग कहते हैं, उसको सूर्य भगवान का पग माना जाता था। अब आ जाइए 1978 में जब कनिंघम का सर्वे हुआ। कनिंघम के सर्वे ने कह दिया कि ये बुद्ध का मंदिर है, महाबोधि मंदिर यही है, और ये पग जो है ये वही पग है जिसकी चर्चा फाहियान से लेकर के सभी यात्रियों ने किया है कि ये महाबोधि का वही जगह है जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो एक जो बगल वाला टेम्पल था उसको लोग, जब ये क्लियर हो गया कि यही महाबोधि है टेम्पल है, तो जो लोग मानते थे कि वहाँ पे सूर्य मंदिर था और उस तालाब में छठ पूजा करते थे, वो लोग जो बगल में मंदिर है, जो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि महाबोधि मंदिर के बगल में जो एक टूटा हुआ सा मंदिर है, ये मंदिर में लोग पूजा करने लगे छठ पूजा के दौरान, यानी इसे सूर्य मंदिर मान लिए। लेकिन उसके ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, उसके रिनोवेशन, वैसे तो महाबोधि टेम्पल के ऊपर कोई रिनोवेशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया 1974 तक, उसके बाद उसका रिनोवेशन किया गया। तो ये इसी रूप में रहा। और 1878 से लेकर के अगले 100 सालों तक, 1974 तक लोग इसमें, उस तालाब में लोग पूजा भी करते रहे, छठ पूजा भी मनाते रहे, और इस मंदिर को सूर्य मंदिर मानकर यहाँ पे सूर्य भगवान की पूजा भी करते थे। इनफैक्ट जो लोग पिंड दान करने आते थे गया के विष्णुपद मंदिर में, जो कि बौद्ध मंदिर से लगभग 12 किलोमीटर दूर है, 11 किलोमीटर, वहां जो पिंड दान करते थे वो भी इस मंदिर में आते थे लगभग 100 सालों तक। लेकिन 1974 में जब बर्मा के कुछ बौद्धिस्ट लोगों ने या बर्मा सरकार ने टेम्पल कमेटी बनाई गई थी, उस टेम्पल कमेटी ने सबने मिल करके ये फैसला किया कि बुद्ध के जो मंदिर है महाबोधि मंदिर, उसको रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा। और उस रिकंस्ट्रक्शन के दौरान इस सूर्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उस जो तालाब था उस तालाब के ऊपर ऑनरशिप चला गया बुद्धिस्ट के पास है, और विरोध करके वहां पे लड़ाई झगड़ा हुआ है बुद्ध के बीच में, बौद्ध धर्म के लोगों के बीच में और हिंदुओं के बीच में, इस बात को लेकर के कि वो जो तालाब है जिसे आज मुच लिंडा तालाब कहते हैं, वो तालाब हिंदुओं का छठ वाला तालाब है या बौद्धिस्ट का तालाब है। तो अंत में वो तालाब बौद्धिस्ट को दे दिया गया। हालांकि अब अगर आप उस तालाब के इतिहास को देखेंगे तो उस तालाब के बारे में एक तो जो फ्रांसिस बुकानन ने कहा कि इसमें छठ पूजा होता था, उसके बाद फिर बाद में भी कनिंघम जी ने जब उसको खोजा मंदिर को, तब भी छठ पूजा ही होता था। उसके बाद धीरे धीरे क्लेम होने लगा, चूंकि महाबोधि मंदिर जितने भी यात्री, फाहियान वगैरह चीनी यात्री आए हैं या फिर हिंदुस्तान के जितने लोगों ने भी महाबोधि मंदिर के बारे में, इतिहास के बारे में लिखा है पुराने, उन सब ने जिक्र किया कि मंदिर के पास ही एक तालाब हुआ करता था जिसे मुच लिंडा तालाब, यानी उस तालाब में बुद्ध भगवान नहाते थे। तो उस तालाब की खोज में लोग थे, और उस तालाब को, क्योंकि बुद्धिस्ट का मानना था कि तालाब तो हमारा था यहाँ पे, क्योंकि बुद्ध उसमें नहाते थे। और उस तालाब की कहानी ये है कि जिस दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस दिन इतना, उसके अगले 6 दिनों तक इतना अंधेरा छा गया था आसपास, और इतनी बारिश हुई कि जहाँ पे बुद्ध बैठे थे वहाँ पे पूरा पानी भर गया और वो तालाब में कन्वर्ट हो गया। तब उस समय जो
नाग के देवता हैं या फिर जो सर्प के देवता है, बुद्धिस्ट में उन्हें मुचलिंडा कहते हैं, वो प्रकट हुए और उन्होंने उन्हें बचाया। भगवान बुद्ध के ऊपर फन करके और उनको बचाया। और वही मूर्ति आप देख सकते हैं उस तालाब के बीचों बीच अभी भी लगा हुआ है। उस तालाब के बीचों बीच वो मूर्ति भी जो लगाया गया 1978 में लगाया गया है बर्मी सरकार के द्वारा। उसके पहले सिर्फ तालाब था, मंदिर के अंदर वो मूर्ति या फिर वो सर्प लगा हुआ नहीं था। तो ये कहानी बुद्धिस्ट का है, ऐसा हुआ था। और वही 6 दिन वाला मामला है, 6ठे दिन से छठ शुरू होता है। तो कहानी थोड़ी मिलती जुलती सी लग रही है, लेकिन इसमें ये है कि फाहियन ने जब लिखा था अपना वृत्तांत तो उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जो मंदिर है और जो तालाब है उनके बीच की दूरी लगभग 1 से 1.5 कोस है। 1 से 1.5 कोस का मतलब हो गया लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर आसपास दूर होना चाहिए वो। जबकि ये तालाब, जिस तालाब के ऊपर क्लेम कर लिया गया है उसके अंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति लगा दी गई है, नाग देवता की मूर्ति लगा दी गई है, वो मंदिर से मुश्किल से 100 मीटर दूरी पर है, बिल्कुल मंदिर के बगल में है। तो ये तालाब तो हो नहीं सकता ऐतिहासिक रूप से। लेकिन 1974 में जब रिकंस्ट्रक्शन होने लगा तब वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने भी और यूनेस्को ने भी, दोनों ने मान लिया कि अच्छा हाँ यही वो तालाब है। और उस तालाब को आज भी वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में गिन दिया गया है। लेकिन उसके ऊपर फिर से एक नया प्रयास किया गया है असली तालाब ढूंढने का, और असली तालाब है वहां पे, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आज भी वो असली तालाब लगभग 2.5 किलोमीटर उस मंदिर से दूरी पर स्थित है। उस असली तालाब को आज भी उरल तालाब कहते हैं और वो स्थित, हालांकि आज तक वहां पे रोड नहीं बना है। 2010 में नीतीश कुमार उस तालाब को देखने के लिए गए थे। जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे तो बिहार के खास करके गया, नालंदा, इन क्षेत्रों के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत उन्होंने प्रयास किया है। तो उसी प्रयास में उस तालाब को ढूंढा गया जो असली तालाब था, जो मुचलिंडा असली तालाब है, जिसे अब लोग उरल तालाब भी कहते हैं, उसे ढूंढा गया। वहाँ पे मुख्यमंत्री गए, उन्होंने सैंक्शन किया, वहाँ पे रोड बनाया जाए, हर तरह की सुविधा दिया जाए उस जगह पे। लेकिन आज भी उस तालाब की स्थिति दयनीय है, वहाँ पे अभी भी कुछ नहीं हुआ है, किसी तरह का डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। 2011 में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के लोग भी वहाँ पे विजिट किए हैं और उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि ये वही तालाब है जिसकी चर्चा फाहियन ने, या बुद्धिस्ट जो तालाब जिसके नाम पर मूर्ति बना हुआ है उस मुचलिंडा तालाब में, जो मंदिर से बिल्कुल बगल में ही है, जो कि जिसके अंदर लोग पहले छठ पूजा किया करते थे। मंदिर तो खैर वो टूट ही गया है, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि आज भी सवाल ये उठता है कि जो लोग उस तालाब में, मुचलिंडा तालाब में करते थे पूजा, हालांकि मुचलिंडा तालाब को आज मुचलिंडा तालाब कहा जाता है, 1974 में उसका नामकरण किया गया, लेकिन जब उसको खोजा गया था 1878 में, जब कनिंघम ने उसे खोजा था उस मंदिर को, उस तालाब को, तब उसका नाम जो है वो दिया गया था बुद्ध तालाब। और उसके बाद फिर उसे बुद्ध गंगा भी कहा गया, क्योंकि उस दौरान में क्या है, बुद्ध तालाब सिर्फ कहेंगे तो हिंदू धर्म के लोगों की मान्यता को ठेस पहुंचेगा या फिर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बुद्ध गंगा कह दिया गया, तो बुद्ध गंगा के नाम पे उसमें लोग छठ पूजा करते रहे, बुद्ध तालाब के नाम पे शायद नहीं करते, तो उसको नाम बुद्ध गंगा ही रहा 1970 के दशक तक, 1960 के दशक तक। उसके बाद उसको मुचलिंडा तालाब बना दिया गया बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा। तो ये है ये रिपोर्ट जिसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि जो झगड़े होते हैं दो धर्मों, दो संप्रदाय के बीच में, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच में नहीं हो सकते हैं। इस तरह का ऑनरशिप के, जैसे अभी वक्फ बोर्ड के ऊपर पूरा हल्ला मच रहा है कि उनकी वो ज़मीन कब्जा रहे हैं, या वक्फ बोर्ड की ज़मीन को सरकार कब्जा रही है, लोग कब्जा रहे हैं, या वक्फ बोर्ड सारी ज़मीनों को कब्जा रही है। इस तरह का घटना पहले भी घट चुका है। लेकिन चूंकि बुद्धिस्ट माइनॉरिटी है, बुद्धिस्ट से हिंदुओं को झगड़ा नहीं है, तो इस तरह से छठ महापर्व का जो तालाब है या मंदिर, सूर्य मंदिर है, उन सब पे कब्जा कर लिया गया, तोड़ दिया गया, लेकिन किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ा। आज भी वहाँ पे अगर आप छठ के दिन जाएंगे बुद्ध मंदिर के पास, जो महाबोधि मंदिर है, तो आप शाम को जिस दिन अर्घ पड़ता है उस दिन वहाँ पे खड़े हुई है। बिल्कुल मंदिर से बगल से लोग आपको सैकड़ों की संख्या में गुजरते हैं छठ पूजा करने जाने के लिए। कहाँ से गुजरते हैं? तालाब पे तो अब करते नहीं है, तो वहीं वो बगल में आपके निरंजन नदी है, उस नदी में जाकर के वहाँ पे छठ पूजा किया जाता है। लेकिन अब उस तालाब में नहीं हो सकता है छठ पूजा। अब ये नया प्रयास नीतीश कुमार ने किया, वहाँ पे गए, प्रॉमिस किया, बुद्धिस्ट लोग भी अब रिकॉग्नाइज कर लिए हैं
कि जो असली मंदिर है वो वही वाला मंदिर है जिसे आज के डेट में लोग उरल तालाब कह रहे हैं, लेकिन वहां तक अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं पहुंची है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लोग भी वहां पे विजिट किए हैं। इस तरह से छठ पूजा से संबंधित और भी झगड़े हैं। एक और झगड़ा है जिसका संबंध बाहरी आक्रमणकारी, दूसरे धर्म संप्रदाय और इससे रिलेटेड है। और इन सब मुद्दों को अगर अतिवादी हिंदूवादी जो होते हैं, अति हिंदूवादी या फिर जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू होते हैं, या फिर जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे डंडा तलवार हथियार उठाने के लिए तैयार होते हैं, मरने काटने के लिए तैयार होते हैं, तो छठ के नाम पे भी एक दो मंदिर तो हमने ढूंढ ही लिया है, या एक दो जगह हमने ढूंढ लिया जिसके नाम पर ये लोग लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। एक तो हमने दे दिया, एक हम आपको और भी देंगे। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। छठ महापर्व शुरू हो चुका है, हर दिन एक वीडियो आपको मिलता रहेगा छठ महापर्व के ऊपर। नमस्कार।